अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर विद नदीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कि हमने एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। और उसके ऊपर हमने काम करना है, तो वो किस तरीके से करना है, उसकी प्लानिंग किस तरह करनी है। लाजमी सी बात है, हम डेली लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है। कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं या कोई भी काम, तो उसके लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग के बगैर कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटी सी, जैसा कि 14 अगस्त होता है, ठीक है। कल 14 अगस्त था, तो 14 अगस्त के रिलेटेड जो है मुख्तलिफ कॉलेजों में, मुख्तलिफ स्कूलों में क्या हुए, फंक्शन हुए। अब वो फंक्शन को लेके क्या हुआ, बेसिकली हमने क्या किया, एक पूरी एक प्लानिंग की पहले से बैठ के कि इस तरह हमने क्या करना है, अपना एक फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम जो है व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं, उस एग्जाम्पल को मजीद एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली हमारा ये काम होगा कैसे। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, इसके अंदर फर्स्ट कुछ फेजेस है, ठीक है। फर्स्ट फेज पे इनिशिएशन और प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और लास्ट में है प्रोजेक्ट क्लियर। ये हमारे पास जो है टोटल 5 फेजेस है। इन 5 फेजेस को मद्देनजर रखते हुए हमने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, कोई वेबसाइट बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो हमने क्या करना है, इन 5 फेजेस को क्या करना है, अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, बेसिकली हमारा एक अच्छा सॉफ्टवेयर हम क्या कर सकते हैं, कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। अब एग्जाम्पल में दे रहा था, जिस तरह 14 अगस्त था कल, तो क्या किया, फर्ज किया कि प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, एक प्रॉपर जो है उन्होंने डिसीजन लिया कि 14 अगस्त को क्या होगा, हमारे कॉलेज में क्या होगा, एक फंक्शन मुनक़िद होगा, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, एक डिसीजन लिया कि 14 अगस्त को हमने क्या करना है, एक फंक्शन क्या करना है, परफॉर्म करना है अपने कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, इनिशिएशन। इसके अंदर हमने क्या किया, बेसिकली एक हमने डिसीजन लिया कि हमने क्या करना है, अपने कॉलेज के अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप, प्लानिंग। अब प्लानिंग के अंदर हमने क्या किया, प्रिंसिपल साहब ने और टोटल टीचर्स ने और बैठ के उन्होंने डिसाइड किया कि हमने कौन कौन से मेहमानों को बुलाना है, जो मेहमान खसूसी होंगे, ठीक है, और कौन कौन से स्टूडेंट कौन कौन सी चीजें जो है वो परफॉर्म करें, ठीक है, और किस टाइम पे हमने क्या करना है, फंक्शन को स्टार्ट कर और किस टाइम पे हमने फंक्शन को क्लोज। तो ये क्या था, हमारा सेकंड फेज में हमने क्या कर दिया, उसको प्लान कर लिया। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूशन पे। एग्जीक्यूशन से मुराद ये है कि हमने क्या किया, वो प्लान तो कर लिया, अब उसके ऊपर हमने क्या किया, बेसिकली उसको स्टार्ट कर दिया, जो भी काम था। जैसा कि जो है स्टूडेंट ने रिहर्सल जो है वो स्टार्ट कर दी, और जो है उन्होंने जो है मेहमान जो खसूसी थे हमारे, उनको क्या किया, उनको दावतनामे भेजने, मैसेज की सूरत में, कार्ड की सूरत में, जिस तरह भी क्या हुआ, उन्हें दावतनामे भेजने स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या हुआ, हमारी एग्जीक्यूशन का मरना था। अब उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब 14 अगस्त आ गया, उसी दिन हमने क्या किया, फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करना शुरू कर दिया, पूरे टाइम पे स्टार्ट हो गया, मेहमान खुसूसी भी आ गए और स्टूडेंट ने अपना जो है, जो उन्होंने परफॉर्म करना था वो भी परफॉर्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी उनको इनामात जो है वो तकसीम करने थे, डिवाइड करने थे, वो उन्होंने कर दिए, ठीक है। और उसके बाद खाना वगैरह खा के हमारा फंक्शन क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये था हमारा परफॉर्मेंस मीटिंग। अब लास्ट में आ जाते हैं प्रोजेक्ट क्लियर। प्रोजेक्ट क्लियर क्या है, बेसिकली इसके अंदर हमने क्या किया, हमारा जो टोटल जो है फंक्शन था, हमने जो टोटल फंक्शन किया उसको हमने जज करना है। अब जज कैसे करना है कि हमारे फंक्शन के अंदर कौन कौन सी खामियां थी और कौन कौन सी खूबियां थी, ठीक है, और कौन कौन सी खूबियां थी उनको मजीद हम बेहतर बना सकते थे, और कौन कौन सी खामियां थी जिनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उन खामियों पे क्या करेंगे, नजरसानी करेंगे, और क्या करेंगे, उन खामियों को दोबारा अपने फंक्शन के अंदर इंटर नहीं होने देंगे और उनको क्या करेंगे, बेहतर बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 14 अगस्त को, जो नेक्स्ट ईयर जो 14 अगस्त आएगा हमारा फंक्शन होगा, उसके अंदर क्या होगी, बेहतरी है। तो ये पूरा क्या था, एक सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इन छोटे छोटे स्टेप्स को, इन फेजेस को क्या करना होता है, बेसिकली इनको साथ लेके चलना होता है। अगर इनको साथ लेके नहीं चलेंगे तो हमारा क्या होगा, एक अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा। अब क्या है, सेम उसी तरह हमारा जो है, मैं कोई सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था, उसके भी यही होगा कि हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे कि एक शॉप, मोबाइल शॉप है, उसका सॉफ्टवेयर बनाना है, उसको ऑनलाइन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इनिशिएशन करेंगे कि हमने बनाना किस चीज का। अब हमें लाजमी सी बात है, एक मोबाइल शॉप का बनाना है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर, पेज के अंदर हम ये डिसीजन लेंगे कि हमने कौन सी चीज का बनाना। उसके बाद प्लानिंग में हम करेंगे कि बेसिकली उसके अंदर हमने जो है क्या क्या चीजें ऐड करनी है, उसके अंदर हमने स्टॉक इन करना है, स्टॉक आउट करना है, ठीक है, अपनी टोटल सेल को मेंटेनेंस रखना है, बैलेंस शीट को मेंटेनेंस रखना है, ये सारी चीजें क्या करनी है, प्लानिंग के अंदर हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूशन।
एग्जीक्यूशन के अंदर क्या करेंगे, हम उस पर काम स्टार्ट कर दें, उसका बेसिकली उसको कोर्स की कोडिंग करेंगे, उसको सॉरी उसका डिजाइन बनाएंगे, उसकी कोडिंग करेंगे, ठीक है, और उसको फिर क्या करेंगे, हम उसको टेस्ट करेंगे और उसको स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा था क्या, बेसिकली एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे हमारा बन गया, हमने क्या किया, अपनी मार्केट में जो है जिसको हमने क्लाइंट को देना था, जिस शॉप को देना था, हमने सॉफ्टवेयर दे दिया उसको। अब उसने यूज किया, यूज करने के बाद अब हमने क्या किया, बेसिकली जब उसने यूज किया, यूज करने के बाद वो चला, तो हमने उससे पूछा, ये लास्ट वाले सेशन प्रोजेक्ट क्लियर में हमने जाके उससे पूछा कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम क्या करें, इसके अंदर और बेहतरी ला सकें, ठीक है। तो ये हमारे लास्ट टाइम में हमने क्या कर दिया, वो उसको जज कर लिया कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कौन कौन सी खामी है और कौन सी खूबी है, ठीक है। उनको जज करने के बाद हमने क्या किया, उसको अगर कुछ बेहतर बनाने की जरूरत है तो हम उसको बेहतर नेक्स्ट टाइम बना लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के कुछ फेजेस थे जिसको हम डिस्कस किया। आगे नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। जब हम एक प्रोजेक्ट बनाने लगे तो उसके अंदर हमने कुछ चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। अगर इन चीजों का क्या करेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा जो है प्रोजेक्ट जो होगा, ये कोई सॉफ्टवेयर जो होगा वो अच्छा सॉफ्टवेयर साबित नहीं होगा। तो फर्स्ट में हमारे पास कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। कि जिस तरह मैंने कहा कि मैंने मोबाइल शॉप का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके अंदर क्या है, मैंने स्टॉक इन करना है, स्टॉक आउट करना है, ठीक है, और उसके अंदर बैलेंस शीट बनानी है कि हमारे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, जो हमारी मंथली सेल थी या ईयरली सेल थी उसके अंदर हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसके अंदर हम ये चीज जज करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमारा कौन सा जो है छोटा छोटा जो स्टेप मैंने बताए हैं, स्टॉक इन का, स्टॉक आउट का, मतलब हमने जो मोबाइल उसके अंदर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है इंटर करने है कि हमारे पास कितने स्टॉक आया है, ठीक है, और कितना हमारा सेल हुआ है, इन सारी चीजों का जो हिसाब किताब रखना है, छोटे छोटे फेज बन गए ना। तो इसके अंदर हमने ये प्लान करना है कि हमारे वो जो छोटे छोटे फेज है वो कितना टाइम लेंगे और कैसे जो है बेसिकली वो परफॉर्म होंगे, ठीक है, मतलब वो कैसे होंगे और किस तरह होंगे और कौन इसे करेगा, ठीक है। ये चीज हमने क्या किया, इस फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये चीज, इस चीज का ख्याल रखना है। और उसके बाद आ जाता है सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन। हमने टाइमलाइन को भी सेट रखना है कि फर्ज किया कि हमने जो है, हमने ये चीज भी माइंड में रखना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितना टाइम लेगा, उसका हर स्टेप जो है, मतलब मैंने जो कहा है कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स में उनको कन्वर्ट कर देना है कि स्टॉक इन, स्टॉक आउट, हमारी टोटल प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें हमने इनके छोटे छोटे स्टेप बना दिए। हर स्टेप जो है वो कितना टाइम लेगा, ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो है प्रोजेक्ट जो है हमने उन्हें टाइम दिया अपने क्लाइंट को, उससे ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो बेसिकली हम ये चीज भी क्या करेंगे, उसके अंदर हम इस चीज का भी ख्याल रखेंगे। अब आ जाता है थर्ड नंबर पे एस्टिमेटिंग कॉस्ट है, कॉस्ट। ये हमारा मेन जो है बेसिकली, इस चीज का हमने ख्याल रखना है कि अगर इस चीज का कॉस्ट का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा क्या होगा, एक अच्छा प्रोजेक्ट हम क्या कर सकते हैं, नहीं डेवलप कर सकते, हमें लॉस भी हो सकता है। तो इसके अंदर कुछ मजीद कीज हैं, जिन कीज को हमने क्या करना है, बेसिकली हमने उनको अपने माइंड में रखना है जब भी एक नया कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। तो पहला हमारा डेवलपमेंट टीम, ठीक है। डेवलपमेंट टीम क्या है, हमने इस चीज को माइंड में रखना है कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन से जो है टीम मेंबरान चाहिए। हमें जो है बेसिकली फर्ज किया कि एक कोडिंग का बंदा चाहिए, ठीक है, एक हमें जो है बेसिकली एनालिस्ट चाहिए, एक हमारा टेस्टिंग का बंदा चाहिए, ठीक है, मतलब डेवलपर ही है ना सारे। तो ये जो है हमें जो है मेंबरान, जो टीम मेंबरान चाहिए, वो जो है कितनी कॉस्ट ले रहे, ठीक है। इस चीज को भी माइंड में रख रहे हैं कि जब हम एक अपने क्लाइंट के साथ क्या कर रहे होते हैं, डीलिंग कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर का बेसिकली डील कर रहे होते हैं। हमने मिसाल के तौर पर उसे कहा कि हमने आपको जो है 60,000 में, 70,000 में, 1 लाख में हम आपको एक सॉफ्टवेयर बना के देंगे। तो इस चीज को हमने माइंड में रखना है। कहीं हम उनके साथ जो है बेसिकली हम उनको कह देंगे हम आपको 20,000 में क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर बना के देंगे, और जब हम जो है अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने बैठे तो हमारा खर्चा हो जाए 40,000 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हमें तो लॉस में जाएगा, 20,000 हमारा लॉस में गया। तो ये चीज क्या करनी है, हमने माइंड में रखनी है, ये कीज जो है हमने माइंड में रखनी है ताकि हमें क्या हो, लॉस ना हो सके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है टेक्नोलॉजी स्टैक। टेक्नोलॉजी स्टैक, इस चीज को भी हमने, मेन चीज है टेक्नोलॉजी। जिस तरह हमारी जदीद टेक्नोलॉजी आती जा रही है, हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी, जैसे कि पहले ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, अब एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कि जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम भी देते हैं। मसलन जिस तरह आप अक्सर देखते हैं कि हमारे पास जो है, फर्ज किया, मैं गेम्स की एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे मोबाइल में गेम होती है ना, कुछ ऑफलाइन होती है,
कुछ जो है जिस तरह पबजी है वो एक ऑनलाइन गेम है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी क्या थी, वो एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर था, एक क्या है वो बेसिकली ऑनलाइन। तो इस चीज को भी हमने माइंड में रखना है कि फर्ज किया कि हम जो है बेसिकली कोई ऑफलाइन से रिलेटेड बना रहे हैं और उन्हें चाहिए ऑनलाइन। तो ये भी बेसिकली इस चीज को भी माइंड में रखना है कि हमारा जो है हम कहीं ऑफलाइन की जो है कॉस्ट को माइंड में तो नहीं रख रहे और वो ऑनलाइन उसे चाहिए हो। तो इस चीज में क्या करना है, हमें इस चीज को भी माइंड में रखना है, इस चीज में भी हमें लॉस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। हाँ, इस चीज को भी हमने बेसिकली माइंड में रखना है कि हमने जो अपने क्लाइंट को टाइम दिया है वो क्या हमारा जो प्रोजेक्ट हम बनाना चाह रहे हैं क्या उस टाइम में कंप्लीट हो भी जाएगा। अगर फर्ज किया कि उस टाइम पे कंप्लीट नहीं होता तो मतलब हमारा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो लाजमी सी बात है हमारे पास जो डेवलपर है वो हमसे ज्यादा कॉस्ट लेंगे। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, बेसिकली हमें लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को भी हमने क्या करना है, माइंड में रखना है। उसके बाद है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ये चीजें हैं कि हमारे पास फर्ज किया कि हमारे पास कुछ जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ रिस्क आ जाते हैं, कुछ खतरात आ जाते हैं, ठीक है, उनको भी हमने मैनेज करना है। फर्ज किया कि हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जिस तरह मैंने पहले बात की है, हमारे पास फर्ज किया हम पाइथन पे काम कर रहे हैं या सी प्लस पे काम कर रहे हैं और आजकल जो है हमारे पास क्या है, पाइथन ज्यादा सिक्योर है, जो हमारे सॉफ्टवेयर को ज्यादा सिक्योर बना सकती है। तो क्या करेंगे, ये बेसिकली ये स्टेप्स है। तो अब हमें फर्ज किया हमने सी प्लस में बनाया और वो जो हमारा क्लाइंट है वो कह रहा है कि नहीं मुझे सिक्योर ज्यादा चाहिए, ठीक है, मुझे पाइथन में बना के दो, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये भी बेसिकली हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट आ सकता है कि हमने सी प्लस में बना दिया और उसने क्या किया, पाइथन में कह दिया। तो ये बेसिकली क्या है, ये भी एक कॉस्ट इफेक्ट हो सकता है। अब उसके बाद आ जाता है क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है, क्वालिटी को भी हमने बेहतर बनाना, लाजमी सी बात है। हमारे हमें जो क्लाइंट कहेगा हमें उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है। ऐसा ना हो कि फर्ज किया कि वो कह रहा हो कि हमें मुझे मतलब लो क्वालिटी में चाहिए और हम उसे हाई क्वालिटी में बना के दे दें, क्या हमारी कॉस्ट उस पर भी इफेक्ट हो सकती है। तो ये चीजें कुछ कीज थी जिनको हमने क्या करना है, माइंड में रखना है और हमने क्या करना है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक अच्छा प्रोजेक्ट क्या करना है, प्लान करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये वही चीज थी जो अभी हमने थोड़ी सी डिस्कस की है, रिस्क मैनेजमेंट, कि हमारे पास फर्ज किया कि कुछ सॉफ्टवेयर बनाने के दौरान हमारे पास कुछ रिस्क आ जाते हैं। फर्ज किया कि हमें जो है हमने जो है वही चीज आ गई कि हमने बेसिकली क्या किया, एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली और क्या किया, सी प्लस सिलेक्ट कर ली और उन्हें पाइथन चाहिए। तो बेसिकली क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो हमारे क्या कर सकता है, ये प्रोजेक्ट पे क्या कर सकता है, असरअंदाज हो सकता है। अब इसकी कुछ बेसिकली स्टेप्स हैं जिनको हमने क्या करना है, फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, रिस्क से बच सकते हैं। पहला है आइडेंटिफाई। पहली चीज तो ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर रिस्क है क्या, ठीक है। वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो हमारा बेसिकली कोई और मसला आ रहा है, हमें बेसिकली क्या कर रहा है, कोई टीम मेंबरान की वजह से आ रहा है, ठीक है, या हमारा कोई डेटाबेस की वजह से आ रहा है, डेटाबेस हमें कॉस्टली पड़ रही है, ठीक है, या हमें कोई मिसाल के तौर पे डेटाबेस जो है कुछ एडवांस यूज करनी पड़ रही है, ठीक है। पहले हमारे पास लोड डेटाबेस की जो मतलब नॉर्मल थी, अब हमें एक एडवांस लेवल की यूज करनी पड़ रही है, तो उसमें भी बेसिकली क्या हो सकता है, रिस्क का मसला आ सकता है। तो ये हमारा क्या आइडेंटिफाई में हम क्या करेंगे, इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि हम बेसिकली किस तरह जो है अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एनालाइज करना। एनालाइज के अंदर क्या करेंगे, हम उस रिस्क को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको उसकी जांच पड़ताल करेंगे कि ये बेसिकली ये रिस्क आया किस वजह से, ठीक है। ये हमारी गलती की वजह से तो नहीं आया, क्या हमने शुरू में ऐसी गलती तो नहीं कर दी कि हमने जो है सी प्लस सेलेक्ट कर ली और बाद में हमें पाइथन यूज करनी पड़ी है, डेटाबेस हमें लो क्वालिटी की यूज कर ली और बाद में हमें जो है अच्छी क्वालिटी की यूज करनी पड़ी, या हमने अच्छी क्वालिटी की यूज कर ली और लो क्वालिटी की यूज करनी थी। ये इस तरह का कोई हमने बेसिकली एनालाइज करना है कि हमने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर, ठीक है। तो इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके बाद स्ट्रेटेजीज है। अब स्ट्रेटेजीज बनाएंगे कि हम जो है हमें ये रिस्क आ गया है तो इस रिस्क को हमने बेसिकली क्या करना है, हैंडल किस तरीके से करना है, ठीक है। अब किस तरह इसको मैनेज करना है ताकि हमारा क्या हो, कॉस्ट पे भी इफेक्ट ना आए, हमारा क्लाइंट जो है वो भी मुतमैन हो जाए, और ठीक है ना, इस चीज को भी हमने क्या करना है, अपने माइंड में रखना है। उसके बाद है लास्ट मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। और उसके बाद क्या, अब हमने हमारा अगर एक सॉफ्टवेयर बन गया तो हमने उसको प्रॉपर बन गया, हमारा एक सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से हमने क्या करना है, मॉनिटर करना है और उसके ऊपर रिव्यूज लेने। तो मतलब इसके अंदर जो है फर्ज किया जिस तरह मैंने कहा था कि छोटे छोटे स्टेप्स की सूरत में, मैंने लास्ट टाइम में आपको अजाइल मॉडल के अंदर पढ़ाया था कि छोटे छोटे स्टेप्स बना के हम क्या कर सकते हैं, उसको लॉन्च कर देते हैं। तो ये वही चीज है कि हमने क्या किया, छोटे छोटे स्टेप्स बना के उसको लॉन्च कर दिया और उसके ऊपर क्या किया, रिव्यूज लिए
कि क्या किया, इसके अंदर कौन सी खामियां और कौन सी खूबी है, ठीक है, और ताकि हम उसको क्या कर सकें, रिस्क को क्या कर सकते हैं, अगर उसके अंदर कुछ रिस्क आ रहे हैं, कुछ मतलब खतरात आ रहे हैं, कुछ मसाइल आ रहे हैं, तो उसको किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है एग्जीक्यूशन। ये वाला मरहला क्या था, हमने बेसिकली वो सारी चीजें मैनेज कर ली, मैनेज करने के बाद एग्जीक्यूशन के अंदर क्या किया, हमने उसको अपने जो भी सॉफ्टवेयर था उसको डिजाइन किया, सॉरी उसकी कोडिंग की, उसको डिजाइन किया, उसकी कोडिंग की, और उसके बाद क्या कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया, ताकि उसको वो चेक कर सकें कि इसके अंदर कौन से मसाइल हैं, कौन से जो है बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं, ताकि हम उनको क्या कर सकें, हल कर सकते। तो इस स्टेप्स में, एग्जीक्यूशन वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन चीज को बेसिकली परफॉर्म करेंगे कि हमने डिजाइन करना है, उसका कोडिंग करनी है, उसकी टेस्टिंग करनी है और अपनी मार्केट में लॉन्च कर देना। और लास्ट में क्वालिटी इंश्योरेंस। ये चीज ये है कि हमने जिस क्लाइंट के लिए फर्ज किया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हमने उसकी क्वालिटी को भी बेसिकली फुलफिल करना है। मतलब क्या है कि अगर वो उसने जो जो चीजें हमें कही हैं, जोन जोन से बेसिकली स्टेप्स कहे हैं, अगर वो हम जो है कंप्लीट हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा वो सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं होगा, हमारी क्वालिटी जो है वो एश्योरेंस नहीं होगी, हमारी क्वालिटी जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, हमें लॉस हो सकता है कि हम क्या क्लाइंट के, मैं जो सॉफ्टवेयर आपको बोला था उस तरह का सॉफ्टवेयर है ही नहीं, इसके अंदर वो क्वालिटीज है ही नहीं। तो बेसिकली इस चीज को हमने मद्देनजर रखना है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने क्या किया, कुछ पेजेस पढ़े, और उसके बाद हमने कुछ बेसिकली उसकी एहतियात पढ़ी कि हमने किन किन चीजों का हमने बेसिकली ख्याल रखना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लॉस से बच सकते हैं, कॉस्ट इफेक्ट से, और दूसरा हम क्या कर बच सकते हैं, रिस्क से बच सकते हैं। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर सकते हैं कि अच्छा प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं, डिवेल्प कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो है बेसिकली चलते रहे, इंशाल्लाह आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।